करीब 33 साल पहले जब राम मंदिर विवाद को लेकर सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, तो राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। वो वक्त और वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन करीब 3 दशकों बाद आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब बलिदानों को सुकून मिलेगा और संतुष्टि रहेगी कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों में कोठारी बंधुओं का नाम भी शामिल है। आज अयोध्या एक नए रूप में है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये केवल संभव हुआ है तो राम कोठारी और शरद कोठारी जैसे बलिदानियों की वजह से। राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कोलकाता के कोठारी बंधुओं के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब जनतंत्र टीवी के संवाददाता गौरव मिश्रा ने कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी से बातचीत की तो उनकी आंखें नम हो गईं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना ना जाने कितने लोगों ने देखा और उसके लिए आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन में कोठारी बंधुओं की शहादत को हर कोई याद करता है। हमारे साथ पूर्णिमा कोठारी जी मौजूद हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ आपके कार्यालय में बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं। एक सपने जैसा था पूरे देश के लिए। आपने तो दोनों कहा जाए भाइयों को खोया। कैसा आपको अब लग रहा है जो मंदिर का निर्माण हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 33 वर्ष का लंबा इंतज़ार था भाइयों के बलिदान के बाद, और कहीं आशाएं जब क्षीण हो रही थी, वैसे में आपका एक बहुप्रतीक्षित सपना जिसको मैं कहूँ, वो जब आपका पूरा होने जा रहा है तो मैंने अभी ऐसा कहूँ कि अंदर से मन का मयूर नाच रहा है और प्रभु की कृपा बरस रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है हम सब यहाँ कुछ अमृत पान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारा देश बल्कि विश्व जब राम राम कर रहा है तो मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और हम सब उस दृश्य के सौभागी बन रहे हैं, उस दृश्य के हम प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कोलकाता और अयोध्या यानी 2 सिरे, उत्तर प्रदेश और मैं कहूँ बंगाल। अगर इन दोनों सिरों को हम जोड़ करके देखें तो अब एक अटूट नाता कोलकाता के साथ भी आपका है, और यहाँ जिस तरीके से ये आपने राम शरद कोठारी स्मृति संघ कोलकाता ये जो कार्यालय बना है, अब एक जुड़ाव सा रहेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कैसे लोगों के बीच में लगातार आप यहाँ रहेंगे और क्या आगे क्या प्लान आपने तैयार किया है? मैं ये समझती हूँ कि कोलकाता के बाद अगर मैं कहीं बसना चाहूँगी तो वो अयोध्या नगरी ही होगी। जहाँ मेरे भाइयों के प्राण बसते हैं वहीं मैं भी बसना चाहूँगी। प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंतिम जो दिन हो वो यहीं बीते, मुझे भी उनके साथ प्रभु रखें और वो मोक्ष मुझे भी मिले। अयोध्या आप समझ सकते हैं मेरे दिल से जुड़ी हुई है। भाइयों के बलिदान के बाद ही अयोध्या पहली बार आगमन हुआ था और तब से आज तक हम लगातार आ रहे हैं। उनके हर पुण्यतिथि पर यहाँ आना होता है और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। आज मन कहीं बहुत खुशी से भरा हुआ है कि कल के जो प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन है उसमें मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे। इस मन के साथ मैं कल मंदिर उद्घाटन में रहूंगी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। मेरे भाइयों का आशीर्वाद है कि आज मैं इस स्थान पर उपस्थित हूँ। पूर्णिमा जी, जाहिर सी बात है वो बहुत बुरा दौर था और जिस तरीके से घेरा गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। जब ये खबर आपको मिली, जब ये सूचना आपको मिली, तो क्या जो लगा था कि मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा हो गया होगा, कैसे विश्वास हुआ या आपने कहीं फ़ोन किया हो, कैसे आपको पता चला? देखिए, फ़ोन का तो वो ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था और मेरे घर में लैंडलाइन भी नहीं थी। मीडिया भी ऐसी थी कि जो बोल रहे थे सच उन्हें दबा दिया जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र पर कहीं बाकी बोले तानाशाही हावी थी। मीडिया जो सरकारी थी वो बिल्कुल झूठ दिखा रही थी, इसे पता चलना एकदम मुश्किल था। पर हाँ, कहीं से भैया को एक फ़ोन का कहीं उनको जुगाड़ हुआ। उन्होंने एक कॉल मेरी बुआ जी के यहाँ किया कि बुआ जी आप पिताजी को संदेशा दे दीजिएगा कि हम दोनों ठीक हैं
और हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। हमने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण हो गया। अब जैसे ही यातायात सामान्य होगा हम आ जाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि मेरी शादी उस समय 13 दिसंबर की फिक्स थी। तो जाने के पहले ही ये बात हो चुकी थी कि भाई आप दोनों चले जाओगे तो ये मैं अकेला कैसे करूँगा। तो पहले से उन लोगों की जिद थी, तैयारी थी कि जाना है भाई, कार सेवा करनी है, एक युवाओं को साथ लेकर के जोड़ना, ये पहले से एक पूरी तैयारी थी? बिल्कुल, मैं ये कहूँ तो शायद 89 से ही वो राम भक्ति में पूरा लीन हो चुके थे। शिला पूजन का कार्यक्रम जो उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा मतलब प्राण लगा के पूरा किया था निष्ठा से। उसके बाद का भी मैं आपको बताऊं तो जब राम ज्योति पूजन हुआ तब भी वो उतनी ही निष्ठा के साथ लगे। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जब कार सेवा का आह्वान हुआ कि हर घर से एक बच्चे को ही जाने का परमिशन था, उस समय दोनों ने अपना नाम आगे कर दिया और संगठन ने बार बार बोला कि नहीं आप दोनों नहीं जा सकते हो, तो दोनों ही अपनी जिद पर अड़ गए। बड़ा वाला बोला आप छोटे को रोक लो, छोटा वाला बोल रहा आप बड़े को रोक लो। बड़े ने बोला राम काज में राम तो जाएगा ही, छोटा बोल रहा जहाँ राम जाएगा वहाँ लखन जाएगा। बस ये राम लखन की जोड़ी 22 अक्टूबर को कलकत्ता से सबको मना के, और मैं कहूँ मेरे परिवार में जितने लोग थे सबसे एक एक व्यक्ति से मिल के गए। वो चाहे नानी हो, चाहे भाभी हो, चाहे मामी हो, चाहे काकी हो, जो थे सबसे मिल के गए कि हम चले। बिल्कुल राम काज करने के लिए निकले थे और अब राम काज पूर्ण हो चुका है। मैं यूँ कहूँ कि कल जब आप वहाँ मौजूद रहेंगी तो ये गर्व का क्षण होगा तमाम लोगों के लिए। एक जो अनुभूति होती है वहाँ जब आप मंदिर परिसर के अंदर जाती हैं तो वो किस तरीके से कल, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए भी, आपके पास जब आमंत्रण आया होगा तब भी बहुत उसके साथ एक अलग जुड़ाव आपको नजर आया होगा। कल का दिन किस तरीके से रहने वाला आपके लिए, जिसका इंतजार वर्षों से कर रहे थे? कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने आज अपने हाथों पे मेहंदी रचाई है और मैं कल का दिन जय श्री राम भी लिखा है। जय श्री राम तो खैर हमारे तन मन में बसे हुए हैं, और मैं कल का दिन जो है ना मैं ऐसे मनाना चाहूंगी कि जैसे मेरे बिछड़े भाई वापस मिल रहे हैं। जितनी खुशियां मना सकती हूँ मनाऊंगी कल। बिल्कुल। तो पूर्णिमा जी ने बताया किस तरीके से वो दौर रहा, और उस दौर के बाद एक ये दौर भी आया है जब पूरी अयोध्या सजी हुई है, जगह जगह पर राम नाम की गूंज है और लोग जो हैं राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, अयोध्या। 1990 में जब कोठारी बंधुओं ने ये तय किया कि उन्हें अयोध्या आना है तो उस समय ये पूरा जो ग्रुप था उनके साथ में मौजूद था, और जब ये खबर आई तो आंखों देखा इनके सामने क्या रहा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था जब अचानक से गोलियां चली और गली में भी भगदड़ मच गई, उस समय क्या हुआ था? पहली बात तो मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मुगल सराय से ट्रेन से कूद करके पूरे बाल स्कूल विद्यार्थी थे, हम लोग पर दंगी होते, सासी भाई, हम, अजय झा, राम कुमार जी बड़े भाई, शरद जी, सभी लोग ने किसी तरह भागते हुए बचते हुए यहाँ आना तय था। सरजू के उस पार जब आ गए तो किसी तरह यहाँ पहुँचने में लोगों को लगभग 7 दिन लगे, और इतनी कष्ट से आए। जिस गांव से गुजरे कहीं कोई बतासा देता तो कहीं एक रोटी देती, एक रोटी में 6 लोग खाते कि 7 लोग खाते, उसका कोई तो राम के नाम में हमें काम करना है, क्योंकि संघ के संशय होने के नाते हम लोगों ने प्रण लिया था। और हम लोगों ने यहाँ पहुँचा जब, और पहुँचने के बाद में विवादित ढांचा पर जो चढ़ने के बाद ध्वजा फहराया, वो हर्ष उल्लास था कि मानो जैसे कल दिवाली मनाने वाला है उस दिन भी दिवाली मनाया गया था। किंतु शाम को हम लोग पुनः फिर परिक्रमा किए, बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन न जाने किस तरह से मुलायम सिंह हम लोग पर वार करने के लिए एक एक पुलिस को चप्पे चप्पे पे लगा रखी थी। हम लोग के प्राण अपने आप में सूख गया था, किंतु हम लोगों ने बोला काम किए हैं करेंगे और आगे के। तो हम लोगों ने के नारा था उमा दीदी के नेतृत्व में कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर यहीं बनाएंगे। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दुर्भाग्यवश हनुमानगढ़ी के पास से जब हम लोग गुजर रहे थे, सम्माननीय स्वर्गीय अशोक जी सिंघल का सर फटा। उसके बाद उनको श्री राम हॉस्पिटल ले गए, हम लोग भी खुद हॉस्पिटल गए, हम लोग भी कुछ घायल थे। किंतु एक मकान में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ छुप जाएंगे। हम लोगों ने बड़ा दुख लगता है कि दोनों भाई उस मकान में, और कई लोग थे, हम लोग पीछे पीछे टपक के भाग गए। और जब पीएससी वाले ने ढूंढ करके और खींचा और मारा, और मारने के बाद जब हम लोग को खबर लगा, हम लोग यू टर्न किए कि हमारे कुछ लोग मारे गए। उस समय पुलिस के नौजवान, आरपीएफ या सीआरपीएफ जिसको भी बोलिए, मुलायम की सरकार थी और हमारी बॉडियों को ले जा रही थी।
तब हम लोगों ने बॉडी को हस्तक्षेप करके इस हॉस्पिटल में रखा। बाद में ललन जी तिवारी, शशि नारसरिया, आनंद जी। क्या बॉडी में गोली लग गई थी या मार दिया गया? नहीं, गोली 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 एकदम गोली पूरा। एक गोली शरद कोठारी के सीने में गोली लगी थी। राम कोठारी उसको बचाने गया था, बड़ा भाई था, मेरे भाई को गोली मत मारो। वो जब बचाने गए तो उनको यहाँ गोली मारी, ये पूरा तो उनका ये पूरा पोर्शन खुल गया था। और आप लोग फिर उसको हम लोग जाने नहीं दिए। और बड़ा अखाड़ा जो है उसके बगल में चक्की, उसी अखाड़ा के पीछे ले आके हम लोग रखे थे महंत जी के आशीर्वाद से। कब तक बॉडी आपके साथ रही, पार्थिव शरीर उन लोगों? 2 दिन, लगभग 3 दिन थे। फिर चौथे दिन उनको बोला विधि विधान से कार्य करना होगा। तो शायद भारत में पहला राम भक्त मिले, राम और लक्ष्मण के रूप में हमारा मित्र राम कुमार शरद जी का अंतिम क्रिया करीब एक ही सीता में हम सभी ने अपने डोम का भी काम किया, हम लोग अपने कौम का भी काम किया। कलकत्ता खबर किए थे, कलकत्ते से इनके ताऊ जी आए, आओ जाए तब उनका वेट किया हम लोग, क्योंकि उस समय साधन नहीं था ना आने का। तो ताऊ जी आए तब उनका तो वेट करना पड़ेगा, तब तक बॉडी हम लोग अपने पास रखे थे। फिर ताऊ जी आने के बाद सरजू नदी पर हम लोगों ने उनका दाह संस्कार किया। और हिमांशु जी भी थे उस समय, और हम लोगों ने दोनों भाइयों के एक साथ ही अंतिम क्रियाक्रम करा। और आज कल जो उत्सव है, उस उत्सव में मानो कि हम इतना गंभीर है। और एक बात मैं बोलना भूलूंगा नहीं, एक संघ संसद इतने बड़े काम किए, हम सभी संसदक हैं। और आज देश का एक संसदक प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में एक संसदक यहाँ का मुख्यमंत्री है, और इतनी बड़ी काम हो रही है कि मानव संघ ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है कल। मेरा नाम गंगा साहब प्रजापति, कलकत्ता महानगर से रविंद्र साइम साहब का मूल संसदक। मेरा नाम शशि नारसरिया, कलकत्ते से ही हूँ, व्यवसाय है।